दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, पूरे देश के अंदर अभी लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही है और लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के अंदर एनडीए यानी कि बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि बीजेपी मोदी सरकार फिर से आने की संभावना यहाँ पे पूरी पूरी बन रही है। पर यहाँ पे एक अड़चन पैदा हो रही है मोदी सरकार के सामने कि यह मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में जा रहा है। यानी कि मेरे साथी अधिवक्ता ने यह जानकारी मुझे दी है कि अब फिर से जिन भी सीटों के ऊपर पूरा बहुमत यहाँ पे मोदी सरकार को मिल रहा है, उनके पक्ष के अंदर जो भी सीट आ रही है, उन सीटों की जो ईवीएम मशीन है तो उनकी जांच होनी चाहिए। इसके तहत याचिका डालने के लिए मेरे साथी अधिवक्ता को कोर्ट के अंदर बोला गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला गया है और ये मामला सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के सामने जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जिन सीटों के ऊपर बीजेपी जीत रही है तो उन सीटों की क्या ईवीएम की जांच फिर से होगी, क्या उनका है जो रिकाउंटिंग वगैरह होगा, ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, इसके ऊपर सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी, क्या चर्चा हो रही है? तो इसमें मैं पूरी जानकारी बता देता हूं। मेरे साथी अधिवक्ता ने मुझे कॉल करके जानकारी दी है कि मेरे पास में विपक्ष पार्टी के कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जिन सीटों के ऊपर बीजेपी जीत रही है तो उन सीटों के ऊपर भी बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए थी, बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ होना चाहिए था। इंडियन गठबंधन पूरी तरह से यहाँ पे जीत की ओर अग्रसर हो रहा था, पूरा बहुमत मिल रहा था, पर यहाँ पे ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है। यानी कि इन सीटों के ऊपर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो विपक्ष के लोगों का कहना है, तो ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की बात बोली जा रही है, इसकी याचिका डालने की बात बोली जा रही है, सीजेआई चंद्रचूड़ साहब से इस मामले के ऊपर सुनवाई करने की बात बोली जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, ऐसी याचिका मेरे साथी अधिवक्ता से डालने की बात बोली जा रही है। तो इसके ऊपर क्या होगा, आपका मानना क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मेरा तो कहना यह है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जिन सीटों के ऊपर इंडियन गठबंधन भी जीत रहा है तो उन सीटों के लिए भी सामने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी पहुंचेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो भी ये बोलेगी कि जिन सीटों के ऊपर ये लोग जीत रहे हैं तो इनकी भी ईवीएम की जांच होनी चाहिए। तो ऐसा दोनों के बीच में चलता रहेगा। तो ऐसा जो भी याचिका है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहली बार तो स्वीकार करेगी नहीं, इस पर सुनवाई होना पॉसिबल नहीं है। और फिर भी अगर सुनवाई होती है तो यहाँ पे इंडियन गठबंधन को ऐसा कोई भी फायदा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनकी भी जिन सीटों से उनकी जीत हुई है उनकी ईवीएम की जांच हो जाएगी। तो दोनों पार्टियों की जिन सीटों से जीत हुई है उनकी ईवीएम की जांच होगी। तो यहाँ पे दोनों को पलड़ा है जो लगभग बराबर से दिखाई दे रहा है, कुछ सीटों का यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ईवीएम के अंदर ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं है, निष्पक्ष ईवीएम है, ईवीएम के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गया है। अन्यथा इंडियन गठबंधन की इतनी सीटें नहीं आती तो इस मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है, कोई भी आपका जवाब है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।